Hello student. Today we study class 3rd NCERT chapter name Nina and the Baby Sparrow. So let's start the chapter. There was a joy in Nina house. Nina aunt was getting married. नीना के घर पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। क्यों? क्योंकि उसकी आंटी की शादी होने वाली थी। नीना, हर फादर्स, मदर एंड लिटिल ब्रदर्स वर ऑल गोइंग फॉर दिल्ली फॉर वेडिंग। नीना और उसके पापा, मम्मी और उसका छोटा वाला भाई सब कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे उनकी शादी में। एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। सब लोग बहुत खुश थे सिवाय नीना के। हर मदर्स टूक हर टू द मार्केट टू बाई अ न्यू ड्रेस। उसकी मम्मी उसे कहाँ लेके जा रही थी? मार्केट ले जा रही थी ताकि वो क्या कर सके, उसके लिए न्यू ड्रेस ला सके। व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड। उसकी मम्मी पूछती है कि तुम्हें कौन सा कलर अच्छा लगता है। आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस सेड मदर सेड नीना। नीना बोलती है कि मम्मी मुझे कोई नया ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन। उसकी मम्मी पूछती है कि अब सलवार कमीज चाहिए तो नीना सूख हर हैंड। नीना अपना हेड हिलाती है। वाट अबाउट दोज लवली वाइट शू यू हैव सा लास्ट वीक? वो लास्ट वीक जो तुमने वो वाइट कलर का शूज़ देखा था उसके बारे में क्या सोचना है? आई डोंट वांट दोज आइदर थैंक यू मदर। वो बोलती है मुझे वो भी नहीं चाहिए मम्मी, थैंक यू, मुझे और वो भी नहीं चाहिए। नीना मदर्स वाज अपसेट बट सी सेड नथिंग। नीना की मम्मी बहुत अपसेट थी पर वो कुछ नहीं बोली। दे वेंट बैक एंड हैड लंच। आफ्टर लंच मदर्स केम एंड सेट नियर नीना। वे लोग लौट के मार्केट से लौट आए, उसके बाद लंच किया। जब लंच करके उसकी मम्मा उसके पास गई, उसके पास आके बैठी और बोली व्हाट इज़ इट चाइल्ड? सी आस्क्ड व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग्स। उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है, तुम हर चीज़ के लिए नहीं क्यों बोल रही हो? मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। तब वो नीना बोलती है कि मम्मी मुझे शादी में नहीं जाना है। बट वाई? नीना सेड नथिंग इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स। पर उसकी मम्मी पूछती है क्यों, तो नीना कुछ नहीं बोली सिवाय इतना कि उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लग गए। इंस्टेड में सिवाय या बदले। मदर्स पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। डोंट क्राई माई पेट, सी सेड वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू। उसकी मम्मी ने अपने हाथ उसके पुट हर हार्म्स, वो अपना आर्म्स नीना पे रखती है और बोलती है कि रो मत नीना, रो मत मेरे बच्चे। और पूछती है कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। मोर टीयर्स रोल डाउन नीना स्टिक्स। फिर और भी आंसू गिरने लग गए नीना की आंखों से। मदर सी सेड देयर वाज अ स्पैरो, देयर इज स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। वो नीना बोलती है कि मम्मी मेरे बुक, जहाँ पर बुक रखने की जगह है वहाँ पर एक स्पैरो का नेस्ट बन गया है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरो इन द नेस्ट। और उस नेस्ट में दो छोटे छोटे स्पैरो के बेबीज़ भी हैं। आई सी सेड मदर्स। उसकी मम्मी बोलती है मैं देखती हूँ। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। ऑल द डे लॉन्ग दे क्राई चीप चिप्स आस्किंग फॉर फूड। वो लोग जो दो बेबी थे वो अभी उसके पंख आना स्टार्ट ही हो रहे थे, बहुत बिगनिंग में थे। और वो लोग क्या कर रहे थे? ग्रो कर रहे थे और बहुत गुस्से थे क्योंकि उसे बार बार भूखे लग रही थी, इसलिए वो बार बार क्या कर रहे थे? फूड के लिए चिप 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 चिल्ला रहे थे। आई सी सेड मदर। उसकी मम्मी बोलती है मैं देखती हूँ। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फिट देयर बेबी। तो नीना बोलती है कि मम्मा हम लोग वो अगर चले जाते हैं तो पूरे घर को लॉक कर देंगे और तब जो स्पैरो के मम्मी पापा है वो अपने बच्चे को कैसे खाना खिलाएंगे? ओ नीना क्राइड मदर्स गिव हर बिग हग। इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग? बट दैट्स द प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन। तो उसकी मम्मी बोलती है ओ नीना, और उसे क्या करती है? एक बड़ा सा हग देती है। फिर बोलती है कि इसीलिए तुम वेडिंग में नहीं जाना चाहती थी। पर ये तो कोई प्रॉब्लम वाला बात ही नहीं है, ये को तो कोई समस्या का बात ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि विंडो ही ओपन करके चले जाएंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली? वो बोलती है, नीना बोलती है क्या सच में मम्मी हम लोग दरवाजे खिड़की खोल कर जा सकते हैं? यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। उसकी मम्मी बोलती है यस हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी सामान है उसे हम लोग दूसरे रूम में रख करके दरवाजे को लॉक कर देंगे और विंडो को ओपन कर सकते हैं।
So the house will perfectly safe and the Papa and Mama Sparrow come and go freely to just think Nina's while you enjoy yourself at bedding. फिर उसकी मम्मी बोलती है कि हम क्या करेंगे कि सारे सामान को दूसरे रूम में रख कर और दरवाजे को लॉक कर देंगे ताकि उसके मम्मी पापा आराम से आ सके और उसे आराम से क्या कर सके, खाना खिलाए और यहाँ से जा भी सके. Just think, Nina, while you enjoy yourself at the bedding, the baby sparrow will getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't? तो उसकी मम्मी बोलती है कि ये सोचो, तुम अगर वहाँ शादी में इंजॉय कर रही होगी तो ये जो बेबी है वो क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा और भी क्या हो जाएगा, और भी अच्छा और मोटा हो जाएगा. तो क्या ये गुड आइडिया है कि हम लोग वहाँ से आ भी जाते हैं और ये उतने दिन में बड़ा भी हो जाएगा. It was a good idea when Nina come back from the wedding and there were two plumpy little sparrow flying all over the room and wasn't Nina thrilled. अब बोलती है ये बहुत अच्छा आइडिया है, नीना जब आएगी लौटकर बेडिंग से तब देखेगी कि दो मोटे मोटे और बहुत छोटे छोटे जो बड़े हो गए हैं अब वो क्या कर रहे हैं, पूरे रूम में उड़ रहे हैं. और इसे देख के नीना क्या हो जाएगी, थ्रिल्ड हो जाएगी. थ्रिल मतलब वो खुश हो जाएगी, शॉक भी हो जाएगी और फिर हैप्पी भी हो जाएगी. तो हम लोग इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स सीखे. वो कौन कौन से? मार्केट मीन्स होता है बाजार. बोदर मीन्स होता है परेशान. प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या. ड्रेस मीन्स होता है ड्रेस. अपसेट मीन्स होता है उदास. रिमूव मीन्स होता है हटाना. वेडिंग मीन्स होता है शादी. लवली मीन्स होता है सुंदर. प्लम्प मीन्स होता है थोड़ा मोटे मोटे जैसा थोड़ा. अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन आंसर करेंगे. नीना एंड द बेबी स्पैरो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई वॉज देयर अ ग्रेट जॉय इन द नीनाज हाउस. नीनाज के हाउस के घर पे बहुत ज़्यादा खुशी क्यों थी? देयर वॉज ए ग्रेट जॉय इन नीना हाउस बिकॉज नीना आंट वॉज गेटिंग मैरिड. नीना के घर पे बहुत खुशी इसलिए थी क्योंकि उसकी आंटी थी जो आंटी है उनकी शादी होने वाली थी. वाई वॉज नीना वरीड. नीना परेशान क्यों थी? नीना वॉज वरीड फॉर द लिटिल स्पैरो. नीना किस लिए परेशान थी? वो लिटिल स्पैरो के लिए थी ताकि वो अगर घर चली जाए, वो उस बेडिंग में चली जाए तो वो जो छोटा छोटा स्पैरो है तो वो उसके मम्मी पापा कैसे आएंगे, और कैसे आएंगे तो उसके खाना कैसे खिलाएंगे, और वो छोटा भी है इसलिए वो क्या हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीना वॉज वरीड फॉर द लिटिल स्पैरो. व्हाट डिड मदर सजेस्ट. तो इसके लिए उसकी मम्मी ने क्या सजेस्ट किया? मदर सजेस्टेड दैट दे विल लीव द विंडो ओपन. मम्मी क्या सजेस्ट की कि हम लोग क्या करेंगे कि विंडो को ओपन करके ही जाएंगे ताकि उसके मम्मी पापा आराम से आ सके और उसको खिलाएं और फिर आराम से जा सके. What did नीना फाइंड when she come back from the wedding. नीना क्या देखेगी जब वो वेडिंग से लौटेगी, तब वो क्या पाएगी? नीना found when she come back from the wedding that the sparrow was grown fluffy and they were flying all over her room. नीना देखती है जब वो वेडिंग से लौटती है तब देखती है कि उसको जो स्पैरो है वो क्या हो गया, वो बड़ा हो गया और फ्लॉपी हो गया, थोड़ा सा मोटा हो गया, और वो क्या कर रहा है, पूरे रूम में उड़ रहा है. वो छोटा सा बेबी स्पैरो अब क्या हो गया, बड़ा हो गया.